जय हिंद। नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आप बैंक में एज ए रिलेशनशिप मैनेजर या बैंकिंग सेल्स में जॉब करते हैं तो आप कैसे अपने कैरियर को आगे आप ब्राइट कर सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि मेरे चैनल पे मैं बैंकिंग से रिलेटेड जॉब के लिए बहुत सारे वीडियो बनाता रहता हूँ, तो हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि बैंक में सेल्स की जॉब है और वो कर नहीं पा रहे हैं और बहुत सारा कंसर्न वो क्रिएट करते हैं कि जो जॉब से है बहुत ज़्यादा फील्ड का जॉब है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि बैंक में अगर आप एज ए रिलेशनशिप मैनेजर ज्वाइन करते हैं या आप बैंक सेल्स में आप एग्जीक्यूटिव लेवल में काम कर रहे हैं या वेल्थ मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं या आप प्रायोरिटी बैंकर में काम कर रहे हैं या किसी प्रोफाइल में आप सेल्स कर रहे हैं, तो आप कैसे उसमें आप आगे अच्छा कर सकते हैं और आपको उसको नेगेटिव वे में नहीं लेना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पे बैंकिंग से रिलेटेड और आपके सेल्स मोटिवेशन से रिलेटेड हम वीडियो लेके आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप देखिए, जो अगर किसी भी कंपनी में आप जॉब करते हैं तो उस कंपनी में जब तक प्रॉफिट गेन नहीं होगा तब तक वो कंपनी आगे ग्रो नहीं करेगा, और कंपनी ग्रो नहीं करेगा तो आपका कैरियर भी ग्रो नहीं होगा। तो सबसे पहले बात है कि अगर कंपनी को ग्रो करना है तो सबसे पहली बात तो होता है क्या है कि उस कंपनी में सेल्स बढ़े, उस कंपनी का अच्छा ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो, तभी आपका कैरियर भी ग्रो करेगा और कंपनी का भी कैरियर आगे अच्छा रहेगा। जो कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो बढ़ेगा, अच्छा प्रॉफिट आएगा, तो फिर आपको प्रॉफिट पार्ट मिलता है। तो इसमें क्या होता है, जो सेल्स से बैकग्राउंड से लोग होते हैं उनका सबसे बड़ा अहम रोल होता है इसमें कि कंपनी को आगे कैसे लेके जाना है, बैंक को आपको कैसे आगे लेके जाना है। तो वो इसमें क्या है, तो इसमें सेल्स की जो बात है ना, सेल्स में घबराने वाली बात नहीं होती कभी भी। सेल्स क्या आता है, एक ट्रिक से है, माइंड से रिलेटेड काम है। आप मान लीजिए कि किसी प्रोडक्ट में आप डील करते हैं, सपोज दैट कि आप अगर मान लो अकाउंट ओपनिंग में हैं, किसी बैंक में अकाउंट खोलते हैं, आप डोर टू डोर अकाउंट खोलने का काम है आपका, बाहर जाते हैं अकाउंट खोल के लाते हैं और आपसे अकाउंट नहीं खुल रहा है, तो इसमें आप क्या है, परेशान हो जा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास अभी लेटेस्ट न्यू जो एक ज्वाइन किया बंदा बैंक में और मुझे मेल किया है कि सर मैंने आपका वीडियो देख करके बैंक में ज्वाइन किया, लेकिन यहाँ सुबह आते ही हमें बैंक से बाहर बोला जाता है कि आप चले जाओ और हमें कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है, कोई सेल्स के बारे में नहीं पता है, तो हम कैसे जाए, क्या करें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं जॉब छोड़ूँ क्या करूँ। तो दोस्तों, तो सबसे पहली बात है कि ऐसे लोग बहुत सारे होंगे, मेरे पास तो कुछ ही मेल आया है और कुछ ही हमारे इंस्टाग्राम पर टैग करके हमें बताया गया है लोगों ने। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप अगर सेल्स बैकग्राउंड से हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें पूरा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आप अगर सेल्स में हैं तो आप जिस प्रोडक्ट में आप हैं उस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी लीजिए। पूरी जानकारी लेने के लिए मान लीजिए कि आपके सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र अगर आपको सही से नहीं बता रहे हैं तो आज के डेट में बहुत कुछ है, आप बैंक के वेबसाइट है, बैंक के ब्राउज़र है, वो सब आप प्रोडक्ट की पूरी जानकारी ले। आप मान लीजिए कि अगर सेविंग अकाउंट ओपनिंग में है तो सेविंग अकाउंट के कितने प्रोडक्ट है आपके आईसीआईसी बैंक में, एचडीएफसी बैंक में, डीसीबी बैंक में, जिस बैंक में आप काम कर रहे हैं आप उस बैंक के पूरा का पूरा आप सेविंग अकाउंट का प्रोडक्ट देखिए क्या प्रोडक्ट है। उसके बाद अपने एरिया का कैचमेंट मैपिंग आप जरूर देखिए। सबसे सेल्स में सबसे बड़ी बात क्या होता है कि अपने एरिया में, आपके एरिया में क्या है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉमर्शियल एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया है, किस टाइप के लोग रहते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, बिजनेसमैन है, वो पूरा एरिया आप देखिए। क्योंकि सेल्स में जब तक आप अपने एरिया को नहीं जानेंगे तब तक आप सेल्स नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले कैचमेंट मैपिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैचमेंट मैपिंग करिए, आप देखिए कि क्या है। उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट का आप नॉलेज लीजिए और सर्टेनली आप सेल्स में मत कूदिए कि भैया हमें जाना है सर, मैं एचडीएफसी बैंक से, एक्सिस बैंक से आया हूँ, आप ये प्रोडक्ट लीजिए, मेरे पास अकाउंट है, आप अकाउंट खुलवाइए। नहीं, सबसे पहले जाके आप मिलिए, आप ग्रीटिंग करिए। ग्रीटिंग करने के बाद आप इंट्रोड्यूस करिए कि मैं इस बैंक में नया ज्वाइन किया हूँ, मेरा नाम ये है और मैं सेविंग अकाउंट बैंकिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट बेचता हूँ सर, तो कभी कोई रिक्वायरमेंट हो तो ज़रूर याद करें। और आप अगर उस एरिया में हैं तो आए दिन आप उनसे मुलाकात होगी तो धीरे धीरे आपका रिलेशनशिप बिल्टअप होगा। तो बैंकिंग इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में कस्टमर के साथ अगर रिलेशनशिप सही हो तो आपका धीरे धीरे बिजनेस होना स्टार्ट हो जाता है। अगर मान लीजिए आपके अगर कैचमेंट में ऐसे करके अगर 10, 15, 20 लोग अगर जानने लगे धीरे धीरे,
तो आपका काम यूं ही बढ़ जाएगा। और साल में अगर आपने 50-60 कस्टमर को अपने पास ऐड कर लिया तो 50-60 आपको ईयरली बेसिस पे 50, 100, 200, 400 आपके सब्सक्राइबर, जैसे सब्सक्राइबर बढ़ता है हमारे यूट्यूब पे, हम लोग सब्सक्राइबर के लिए परेशान होते हैं कि सब्सक्राइबर बढ़ जाए। सेम आप फेसबुक पे, आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं फॉलोअर्स बढ़ जाए। तो आपके अगर मार्केट में अपने अगर कैचमेंट में आपके फॉलोअर बढ़ रहे हैं, आपके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपका बिजनेस आगे सही होगा। तो इससे क्या है, सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइबर बढ़ाइए। मतलब क्या कि आप अगर सेल्स में हैं तो अपनी जानकार बढ़ाइए अपने मार्केट में कि जितने लोग आपके जानने वाले हैं। उसके बाद फिर आप उनसे सेल्स करिए। मेरे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोडक्ट नॉलेज। प्रोडक्ट नॉलेज बहुत बड़ी चीज़ है। प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी रखिए कि कोई भी अगर आपसे बात करे तो उनको लगे कि हाँ स्किल्स है इसको, प्रोडक्ट नॉलेज है इसको। क्योंकि आपके बैंक का नाम तो बाद में आता है, पहले तो आपकी पर्सनालिटी, आपकी वो देखा जाता है कि आप कितना नॉलेज है आपको। आपकी नॉलेज है तभी आपके सामने वाले लोग आपसे डिस्कस करेगा, आपसे बात करेगा। तो ये तो हो गई आपको बैंकिंग से रिलेटेड। अगर आप मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि आप रिटेल स्टोर में एक सेल्समैन हैं, आपके पास कोई कस्टमर आता है, आप उससे हंस के बात करते हैं तो वो आपको टाइम देता है और कोई ना कोई सामान आपसे लेके जाता है। अगर वही आप बात करें, रूडली बात करें, तो वो आपसे सामान भी ले लेगा और नेक्स्ट टाइम आएगा भी नहीं। तो सेम कंडीशन हर सेल्स में है कि आप प्यार से बात करें, अपने सीनियर के साथ बैठें। तो अपने दोस्तों, अपने न्यू ज्वाइनी आरएम्स और अपने सेल्स वाले बंदों को मैं यही कहना चाहता हूं कि भाई जो सेल्स में बैंक में जॉब करते हैं वो उनके लिए कैरियर बहुत ब्राइट है। वो बैंक में या किसी भी फील्ड में सेल्स में है या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम कर रहे हैं या कुछ भी है, तो उसमें आप अपने प्रोडक्ट का नॉलेज लिए, थोड़ा टाइम दीजिए। हैरानी होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपका धीरे धीरे अगर प्रोडक्ट की नॉलेज हो जाएगी तो जाहिर सी बात है आपका सेल्स बढ़ेगा और आपके ग्रो कर सकते हो। और दोस्तों, सेल्स एक ऐसा प्रोविजन है कि आप कंपनी में, हमने वीडियो को स्टार्टिंग बात करा था कि प्रॉफिट से रिलेटेड, तो आप अगर किसी कंपनी में प्रॉफिट में आप रेवेन्यू जनरेशन के पार्ट है तो आपका जाहिर सी बात है कि कैरियर आपका ब्राइट रहेगा। तो सबसे पहले आप पे फोकस होता है, सेल्स वाले बंदों पे किसी भी कंपनी का फोकस होता है कि भाई वो अच्छा काम करे और उसके कैरियर पे ग्रोथ दिया जाए और डे टू डे आपकी सैलरी पैकेज और आपकी इंसेंटिव है, बोनसेज है, वो आपकी खुद बढ़ेगी। तो आप घबराए नहीं, परेशान नहीं हो, अपने एरिया को जानिए, अपने सीनियर के साथ बैठिए, अपना प्रोडक्ट समझिए, जो भी परेशानी है अपने सीनियर से ज़रूर डिस्कस करें, नॉलेज ले और अब मार्केट में काम करें। और परेशानी होने से कभी सेल्स नहीं होता है, नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट है। और आज के डेट में यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो है, हर प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियोस है, आप वहाँ देखें। आपके बैंक के वेबसाइट पर जाए, बैंक के वेबसाइट पर जाके प्रोडक्ट आप देखें, एक एक प्रोडक्ट पढ़ें, थोड़ा सा टाइम लगाएं, तो आप देखेंगे कि आप अच्छा नॉलेज हो चुका है और आगे आपके फॉलोअर्स भी आपके कैचमेंट में बढ़ गए हैं, तो आपका सेल्स आसानी से होने लगेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो ही बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो अपने दोस्त साथियों को ज़रूर आप शेयर करें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।